जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंद पीएस के न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे देश दुनिया की 10 बड़ी खबर। इससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट, कांग्रेस की आखिरी लिस्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि 17 नवम्बर को के नाम वापस लिया जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि चुनाव प्रचारों के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप का टिकट के लिए बगावती रूप में सामने आने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़े जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकल सामने आ रही है कि कांग्रेस ने जारी की 37 उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट सूची जारी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को 37 उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि पार्टी के 182 सदस्य विधानसभा चुनावों में 179 प्रत्याशी की घोषित किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि उसमें से 3 सीटों सहयोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ी हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल सामने आ रही कि कांग्रेस की ओर से जारी उम्मीदवारों की अंतिम सूची में पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बैगला के पुत्र महेंद्र सिंह बैगला का नाम भी शामिल है। महेंद्र सिंह बैगला के विधानसभा सीट चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसके अलावा वह पालनपुर में महेश पटेल, गांधीनगर में उत्तर में वीरेंद्र सिंह बैगला और बड़ोदरा शहर में वह परंपरा और जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि कलौन से जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि टिकट दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें से 3 प्रत्याशी के नाम है। जी हाँ, खेलू विधानसभा सीट से सरदार सिंह चौधरी और जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि मानसा से जतिन भाई पटेल। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल सामने आ रही महेंद्र भाई उम्मीदवार बनाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की कंचन जारीवाला जी हाँ दोस्तों सूरतपुर से अपना नामकरण वापस ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है मुश्किलें। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले सूरत में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार कंचन जारीवाल का लापता, सीएम केजरीवाल ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें गुजरात में सूरत के स्टेट में चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के प्रवासी कंचन जारीवाल का लापता होने की आशंका जताते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने बीजेपी आरोप लगाते हुए ट्वीट में किया है कि हमारी प्रवासी कंचन जारीवाला के उनके परिवार का लापता है। पहले ही बीजेपी ने उनका नामकरण रद्द करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका नामकरण स्वीकार कर लिया गया और बाद में उनका नामकरण वापस लेने के दबाव बनाया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि नामकरण वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था क्योंकि उनका अपहरण कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कंचन जारीवाला के अपहरण को लेकर लोकतंत्र की हत्या बताया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बताया उन्होंने प्रेस में संबोधित करते हुए कहा कि सूरत की पूर्व सीट से हमारी उम्मीदवार कंचन जारीवाला को बीजेपी ने अगवा कर लिया है और पहले बीजेपी ने उनका नामकरण पत्र रद्द करवाने के लिए असफल कोशिश की, फिर उन्हें उम्मीदवारों वापस लेने के लिए मजबूर किया, अब उनके अपहरण कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बीती दोपहर को लापता हैं। दरअसल आपको बता दें कंचन जारीवाला के लापता होने की खबर में गुजरात में आम आदमी पार्टी के सीएम केजरीवाल ने उम्मीदवारों की ईशुदान जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें ट्वीट में वह बीजेपी को डर की बात कही है। उन्होंने कहा है कि लिखा है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी में इतना डर गई है कि वो गुंडागर्दी पर उतर आई है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कंचन जारीवाला के पीछे वह बीजेपी पिछले कई दिनों से पड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती मोदी अमित शाह की मुश्किलें गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी को लेकर उन्होंने अंत में सवाल करते हुए कहा कि बीजेपी कितनी गिर गई है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकल सामने आ रही कि बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी की जारी किए 3 नामों की लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि दूसरा तो हिंदू उम्मीदवार है। दरअसल आपको बता दें इसी बीच निकल सामने आ रही है कि AIMIM के गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार को अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दिया है। AIMIM की तरफ से जारी किए गए लिस्ट में अनुसार कल्पेश भाई और सुधीर और जी हाँ दोस्तों चुनाव लड़ेंगे। अब्बास भाई
और जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि सिद्धपुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और वह जैन बीबी शेख बेजलपुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि AIMIM के अब तक की गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 182 विधानसभा सीटों पर 14 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जी हाँ, दो आरक्षण की सीट पर उन्होंने कांग्रेस की युवा नेता व जगनेश मांडविया के चुनाव लड़ेंगे। और जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि मौजूदा विधायक भी हैं भाई। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के मीणा बेगला के और आम आदमी पार्टी के भारतीयों को मैदान में उतारा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि AIMIM की तरफ से कल्पेश भाई को दूसरे हिंदू उम्मीदवार हैं, जबकि वह पार्टी की तरफ से पहले उम्मीदवार की कोशिश परमार है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें जो कि जी हाँ दोस्तों विधानसभा चुनाव में मैदान पे हैं। और जी हाँ दोस्तों, दरअसल आरक्षण सीट है 182 सदस्य गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में और 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक मतदान होगा। वही चुनाव में नतीजे 8 दिसंबर को आ जाएंगे। पहले जी हाँ 89 सीटों पर मतदान होगा, वहीं बाकी बची हुई 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर वह मुस्लिमों और दलितों के वोटों को लुभाने में लगे हैं, जिसमें के लिए लगातार गुजरात के दौर पर हैं। सन 2021 में वह स्थानीय नियम चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 26 सीट जीती थी। AIMIM की गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर 40 से 45 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है मुश्किलें। आम आदमी पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार को बताया राजनीतिक के एक्सपायरी के डेट की दावा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजनीतिक में पैर जमाने की कोशिश में लगे हैं बिहार के CM नीतीश कुमार। विपक्षी दलों में एक और नेता के निशाना साधा है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नीतीश कुमार राजनीतिक के एक्सपायरी के डेट की दावा किया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच निकल कर सामने आ रही उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही वह बीजेपी की बी टीम का गोपालगंज के महागठबंधन की हार के लिए वह जिम्मेदार बताया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि लालू यादव नीतीश कुमार के पूछ कर तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब बिहार के RJD की सरकार है, तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए कि लोगों ने इन्हें क्यों वोट नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है मुश्किलें नीतीश कुमार की बिहार से। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें